लाइव स्टडी को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं जो अभी पेपर आ रहे हैं दोस्त किस टाइप के आ रहे हैं वो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और एक दो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो चांसेज हैं कि अगले आने वाले पेपर में उसी टाइप के वो आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम जिसका बचा हुआ है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप लोग की डिमांड थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस कराइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं, डीआई चाहते हैं या कोई अर्थमेटिक और कोई चैप्टर चाहते हैं या सीरीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग वो स्टार्ट करेंगे दोस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक सबको पता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक क्लासेस के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाले हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, नहीं तो रिक्वायरमेंट होगा तो डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फोकस करेंगे, जो एग्जाम बचा हुआ उस पर बने रहेंगे। 5 क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। और चांसेज है एक क्वेश्चन आपको इसमें से दोस्त मिल जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इन व्हाट रेशियो टी कॉस्टिंग ₹35 शुड बी मिक्स्ड विद टी कॉस्टिंग ₹28। अब पता है मिक्सचर बनेगा तो एलिगेशन लगेगा, तो ₹35 को मिलाएंगे किसके साथ, ₹28 के साथ। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। प्रॉफिट में बेच रहा है 20% इतने में, तो 120% में का वैल्यू है 36, तो 100% आप बोलिएगा कितना, 12×3=36, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 20 नहीं, 12×3=36, 30 हो जाएगा ये। तो 35 और इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 30 हो गया। और एलिगेशन लगा दीजिए, रेशियो निकल जाएगा आपका। ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो रेशियो कितना आ गया, 2:5। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्त, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। बस ये क्या, यहाँ 36 नहीं रखना है, यहाँ पे ये सीपी में है, ये भी सीपी में है, तो ये भी सीपी में होगा, सेम यूनिट में रहेगा। या ये एसपी में रखेंगे, ये भी एसपी में रहेगा, तो ये भी एसपी में रहेगा, तीनों सेम में रहेगा जो भी रहेगा। चले मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है दोस्त, पर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए कह रहा है बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही मेथड डिस्कस करेंगे जो एकदम सिंपल है, जो आप एग्जाम में अप्लाई करके आएंगे। ठीक है, शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो अगर 100 था तो एमआरपी कितना सेट किया, तो बोलेगा एमआरपी 140 सेट किया। एंड अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ डी, और 25 डी का नहीं पता, डी को छोड़ दीजिए। 25 हमें पता है, 25 1/4 होता है, 1/4 इसका कितना 70 और 35, 35 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा, 105 में। इफ द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 16%, 16% का लॉस होगा दोस्त, तो 84 में सेल करेगा। अब इसको 105 से 84 जाना है, तभी तो डी का डिस्काउंट होगा, यही तो डी परसेंट का आपका डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना का होगा, आप बोलिएगा 21 का कम होगा। 21 का कमी होगा किस पे, 105 पे, मतलब 1 का 5 पर 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%। आप 1/5 का वैल्यू आप बोलिएगा कितना हो जाता है 20%। तो डी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 20%। बहुत सिंपल था दोस्त, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹750 है, शॉपकीपर लॉस ऑफ 25%। अब 25 का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, तो बोलेगा 75 में बेचेगा। 25% का लॉस होगा तो बेचेगा 75% में। अब 75% का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹750। अब कह रहा है प्रॉफिट चाहिए 25 का, 25 का प्रॉफिट के लिए 125 पे बेचेगा। तो यहां दिख रहा है 75 का वैल्यू 750 है, 125 का वैल्यू 1250, एक जीरो लगा देना है जो लिखा हुआ है, तो 1250, ऑप्शन नंबर बी। अब आप सीपी निकालते हैं, सीपी से फिर ये निकालते हैं, सीपी की रिक्वायरमेंट ही नहीं, जिस चीज की जरूरत नहीं उस चीज को निकालने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं लोकेश मार्कअप इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 था अगर उसका, तो मार्कअप कितना किया 120। सीपी 100 था तो एमआरपी कितना सेट करेगा वो 120। एंड अलाउ 25% डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट देगा, तो 25% इसका कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो कितना में सेल करेगा 90 में सेल करेगा। एसपी इसका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब कह रहा है ये सेल किया इतने में, तो 90 का वैल्यू कितना दिया 1080, कितना टाइम्स है 1080, ये 12 टाइम्स और एक जीरो लगा दीजिए, जीरो लगाने का जरूरत नहीं, 12 टाइम्स है, सिर्फ सिंपली 12, तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। सीपी पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा दोस्त। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत टफ नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अक्सर इसमें घबरा जाते हैं, ये तो 480 है कैसे सॉल्व करेंगे, 720 है कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए सीपी दिया हुआ है 480 और एसपी दिया हुआ है कितना 720। अब इसको काटिए तो ये हो जाएगा 2 और ये काटिए तो कितना 3, इसको 20 और 30 का रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा है प्रॉफिट 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4 तो 5 तो 25 में होगा। ये एमआरपी है, सॉरी ये क्या है, एमआरपी है। अब अंकित मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 1/4। 25% का वैल्यू 1/4, तो 20 का 1/4 5 हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25। अब एमआरपी 30 हो गया, सेलिंग प्राइस 25, तो डिस्काउंट कितना का दिया आपका, बोलेगा 5 का, कितने पर, 30 पर, तो एक का डिस्काउंट होगा 6 पे, और 1/6 का वैल्यू पता है 16.67% और 16 होल 2/3%। ये ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये जो सेशन था ये मेमोरी बेस्ड पेपर हमने लिया है जो आपके एग्जाम में चल रहे हैं दोस्त, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और भी कोई चैप्टर चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और एक अर्थमेटिक का एक पेपर हमने डिस्कस किया था, जो आपका पेपर रिसेंटली पिछले संडे को हुआ था। संडे वाला पेपर हमने मंडे को डिस्कस किया दोस्त, मेमोरी बेस्ड पेपर। उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं डीआई का करें या कुछ और करें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सेशन को लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, इसलिए सेशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।